पांचवें दिन गौरी व्यासी उपस्थित हमारे संदर्भदाता श्री ज्ञानेश यादव जी, नवीन सर जी और मेरे सुयोग कर्मठ शिक्षक एवं शिक्षिका, मैं अनूप चंद्र शास्त्री आपके सामने अपना प्रतिवेदन लेकर आया हूँ। आज का प्रतिवेदन हमारा अंग्रेजी में है, कविता में है, इंग्लिश है परंतु कविता में है, हिंदी इंग्लिश दोनों है। हमने पहले दिन से लेकर चौथे दिन तक क्या पढ़ा वो सारा एक्सप्लेनेशन उन कविताओं में हमने उसको रच दिया है। शायद एफएलएन के इतिहास में हमें लगा पहली बार ऐसा होगा कि कोई प्रशिक्षु अपना प्रतिवेदन कविता के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। चलिए देखते हैं सर जी क्या पढ़ाएं और हम लोगों को अपने विद्यालय में जाने के बाद क्या करना है, वो सारा चीज हमने कविता में लिख दिया है। ध्यान सुनिएगा। देवरिया की धरती पर ज्ञान का दीप जलाया है, देवरिया की धरती पर ज्ञान का दीप जलाया है। एफएलएन निपुण भारत ने हमको नया मिशन दिखाया है। बीएसए डॉक्टर राम जियावर मौर्य जी का है आशीर्वाद मिला, शिक्षा के इस पावन पथ पर आगे बढ़ो यह विश्वास मिला। बीओ श्री विनय मिश्र जी ने यह समझाया है, यह बच्चों का भविष्य है, शिक्षक ने बेहतर बनाया है। मेहनत और लगन से हमें विद्यालय को सजाना है, हर बच्चे को सीखने का पहला अवसर दिलाना है। एआरटी श्री ज्ञानेश जी ने यह बात हमें बताई, कोठारी एनएपीपीएस की नहीं राह हमें दिखाई। संदर्भदाता नवीन जी ने हिंदी गणित समझाया है, लर्निंग आउटकम और कैचअप का महत्व हमें बताया है। शिक्षा का रूप 5+3+3+4 होता है, शिक्षा का रूप 5+3+3+4 होता है। कैचअप में 15 पॉइंट तो शिक्षा में 10 बिंदु होता है। क्लास 1 से 3 में 1 2 3 अंकीय जोड़ घटाना होता है। क्लास 1 से 3 में 1 2 3 अंकीय जोड़ घटाना होता है। बाल वाटिका से 5 तक भाषा में 2 छक्के 12 होता है। कैचअप और शिक्षण बिंदु राह नहीं दिखाते हैं, कैचअप और शिक्षण बिंदु राह नहीं दिखाते हैं। जो पीछे है सीखने में उनको आगे लाते हैं। निरंतर अभ्यास आकलन यही हमारा मंत्र, हर बच्चे का हो सर्वांगीण विकास यही हमारा तंत्र। अनिल चंद्र शास्त्री का बस यही कहना है, गतिविधि और पीएलएम का सही प्रयोग अपनाना है। हर कालांश 40 मिनट का समय रहे अनुशासन में, हर कालांश 40 मिनट का समय रहे अनुशासन में। ज्ञान खिले हर बार मन में, शिक्षा के इस आंगन में, ज्ञान खिले हर बार मन में, शिक्षा के इस आंगन में। अगली जो कविता है दूसरे और तीसरे दिन का भाषा और कालांश को हमने कविता के रूप में बांट दिया और बांटने के बाद आपको किस कालांश में किस बच्चों को क्या पढ़ाना है उसको हम देखते हैं। बनी शिक्षण संघर्ष का शिक्षण की सच्ची साथी, बनी शिक्षण संघर्ष का शिक्षण की सच्ची साथी। कक्षा 1, 2 और 3 में पढ़ाओ बनकर सहपाठी। हर कालांश 40 मिनट का, जान लो यह बात, ज्ञान खिले हर बच्चे के मन में, सफल हो सारे का। हिंदी के प्रथम कालांश में मौखिक भाषा का विकास करो, सुनना बोलना संवाद करना, शब्द भंडार का अभ्यास करो। द्वितीय में डिकोडिंग संग लेखन का अभ्यास करें, द्वितीय में डिकोडिंग संग लेखन का अभ्यास कराएं। अक्षर पहचाने, शब्द बनाएं, लिखना को उन्हें सिखाएं। पठन हो तृतीय कालांश में सुंदर कौशल आए, पठन हो तृतीय कालांश में सुंदर कौशल आए। शब्द पढ़े और वाक्य पढ़े, आपकी सहज हो जाए। मेहनत लगन और गतिविधि से विद्यालय मुस्काए, हर बच्चा अपनी क्षमता से ऊंची उड़ान भर पाए। गणित और धारा प्रथम कालांश आधार मजबूत बनाए, संख्या तुलना क्रम आकार तब बच्चा समझ पाए। द्वितीय में अभ्यास पत्र पर प्रश्नों को हल कराए। द्वितीय कालांश में क्या करना है? द्वितीय में अभ्यास पत्र पर प्रश्नों को हल कराएं। अभ्यास करते करते हर बच्चा गणित में निपुण हो जाए। तृतीय कालांश गतिविधियों का रंग
निराला लाए, खेल खेल में गणित सिखाकर समझ गहरी हो जाए। तीन के सही प्रयोग से सीख बने आसान, हर बच्चे के मन में जागे गणित के प्रति सम्मान। 3 1 से 4 तक चलता दक्षता आधारित शिक्षण, ध्यान सुनिएगा। 3 1 से 4 तक चलता दक्षता आधारित शिक्षण। 3 5 को पुनरावृत्ति से वो पक्का अधिगम। 3 6 में आकलन करके कमी को दूर कराएं। 3 6 में आकलन करके कमी को दूर कराएं। गणित का आकलन 5वां दिन 6ठे दिन पुनरावृत्ति कराएं। संदर्शिका को 25 सप्ताह में विभाजित है यह जान लो। संदर्शिका को 25 सप्ताह में विभाजित है यह जान लो। 13वां और 20वां सप्ताह साधिक आकलन पहचान लो। अनूप चंद्र ने जाना है बाला को महान बनाना है। अनूप चंद्र ने जाना है बाला को महान बनाना है। खुले छोर के प्रश्न पूछकर अभिव्यक्ति हमें पढ़ाना है। खुले छोर के प्रश्न पूछकर अभिव्यक्ति हमें पढ़ाना है। ये इंग्लिश और हिंदी का समायोजन करता है। जो भी शब्द जैसे बाला, TAARM, TLM, TLPS, PTM, NLP, ELPS, SWR, NCF, दीक्षा, निपुण, ये जो शब्द है इन शब्दों का हम आपको बताएंगे अंग्रेजी में और उनका शिक्षा में क्या योगदान है। मात्र एक पंक्ति में ये आपको समझाता हूँ, सुनिएगा। बाला, बिल्डिंग एज लर्निंग एड का संदेश है निराला। बिल्डिंग एज लर्निंग एड का संदेश है निराला। भवन विपर्जन सीखने का साधन यही है बाला। TARL, टीचिंग एट द राइट लेवल की यही पहचान, बच्चों के स्तर के अनुसार दे उनको सही ज्ञान। TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल से पढ़ाई हो आसान। टीचिंग लर्निंग मटेरियल से पढ़ाई हो आसान, खेल खेल में सीखे बच्चे बढ़े उनका ज्ञान। TLPS, टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस सर्वे है शिक्षा का आधार, शिक्षण की गुणवत्ता पर रखता सदा विचार। PTM, पेरेंट्स टीचर मीटिंग का है सुंदर आधार। पेरेंट्स टीचर मीटिंग का है यह सुंदर आधार। माता पिता और शिक्षक मिलकर करे बच्चों का उद्धार। NAP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई नई बहार, नई सोच और नई शिक्षा में देश का होगा विस्तार। ELPS, एक्सपीरियंस लैंग्वेज पिक्चर, सिंपल का है ज्ञान, अनुभव भाषा चित्त प्रतीकों से सरल हर पाठ का विधान। NSWR, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग का है बात, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, भाषा सुनने की यह पहचान। NCF, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है शिक्षा का आधार। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है शिक्षा का आधार। पाठ्यक्रम को देता दिशा, ज्ञान का करता विस्तार। दीक्षा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ज्ञान का है भंडार। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ज्ञान का है भंडार और डिजिटल माध्यम से खोलता शिक्षक का नया द्वार। निपुण, जो सबसे कठिन होता है याद करने में और समझने में है। निपुण, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी एंड रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, पढ़ने समझने गणना में दक्ष बनाने की तैयारी है। एशिया, अनूप चंद्र शास्त्री यूट्यूब चैनल से ज्ञान की ज्योति जलाएं। अनूप चंद्र शास्त्री यूट्यूब चैनल से ज्ञान की ज्योति जलाएं। शिक्षा के इस सुंदर संदेश को घर घर तक पहुंचाएं। शिक्षा के इस सुंदर संदेश को घर घर तक पहुंचाएं। आप लोगों ने हमें ध्यानपूर्वक सुना, थैंक यू, धन्यवाद। अगले में आप लोगों से मुलाकात हो, नए चेहरे, नए लोग, नए विचार, नए भाव। आशा करते हैं कि सर जी हम लोग को दोबारा उसे ज्ञान स्रोत करेंगे। तब तक के लिए हम हमारे वाणी गुजरते हैं।